Hello everyone, welcome back to another episode. Late Winner Show is back. और ये कौन सा वीडियो हमारा अंशुमन 5वां राइट? तो 5 लाइक बनते हैं ना राइट? ठीक है। तो 4 लाइक तो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। तेरे 2 अकाउंट है तूने बोला। हमारे हमारे 1-2 और इसके हम 4 हैं। लास्ट और एक वीडियो में हम रिवील करा था इसने। और एक हम लेट विनर शो के अकाउंट से लाइक कर देंगे। तो 5 हो गए। उससे ही कर एक देता है उदय भी शर्मा। होता है। एक उदय होता है हमेशा। तो वो अच्छा। कौन सा बंदा है जो एक बंदा है जो लाइक डिसलाइक भी करता है? कोई एक बंदा है वो जो वीडियो आते ही डिसलाइक कर देता है। वो केतु है। तो केतु है भाई, इतना वो हेटलेट केतु। भाई। बुला लो उसको यार, बुला लो। चलो मैं तो हंस इसलिए रहा था क्योंकि ओपनिंग में ना जो ऐसे ट्रिक्स मार रहा था, मेरे दिमाग में आया कि ये तो चतुर है। कौन ट्रिक्स मार रहा था? अरे हमारे शुरुआत में हमारी अच्छा। ओपनिंग में बंदा नहीं खेल रहा होता बॉल के साथ, अपना ही खेल रहा है वो। चक गिर रहा दिया। है, कहीं पता नहीं क्या क्या कर रहा है वो। चक चलो दिया भाई, चक दिया। यार लास्ट वीडियो में हमने चेल्सी की काफी डिटेल्ड बात करी थी कि अंशुमन के हिसाब से उसे क्या लगता है, क्या कोर टीम है, कौन से फ्रिंज पे हैं, कौन सेल हो रहे हैं एंड व्हाट ही थिंक्स इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट सीजन। लाइक कुछ और ट्रांसफर न्यूज़ पे बात की थी। तो अब लिवरपूल पे फोकस करते हैं इस वाले वीडियो में। तो आई थिंक क्षितिज आने स्लॉट। ओके, बस यही था। ये तुम्हारा स्लोगन बन चुका है ना हर वीडियो में। ओ अबे ओ क्या था? ये क्या था ये? ओ क्या है ये? अरे मैं वो कर रहा था ना। ओ यूरोपा लीग का बना दिया भाई। वो अगली वीडियो में अरे करेंगे। वो तो रेलीगेट भी नहीं हुए। तुम्हारा होना चाहिए था भाई, यूरोपा से कॉन्फ्रेंस आ गया तुम्हारा सीधा। अरे मेरे को कॉन्फ्रेंस का पता नहीं है ना ये क्या है। कॉन्फ्रेंस यही का है। तो नहीं, कॉन्फ्रेंस यही है कॉन्फ्रेंस का। नहीं हाँ नहीं, भाई। डिफरेंट है भाई, डिफरेंट है। उनकी तो भाई गंदी सी हम कॉन्फ्रेंस लीग लोग से एक उन्होंने क्लोन। वो गंदी सी नियॉन लाइटिंग आती है ना उसपे, तो वो तो देखने का ही मन नहीं करता वैसे ही। कॉन्फ्रेंस लीग से यार उन्होंने पता है यूरोपा क्या भी है हटा दिया है अब नाम। ऋषभ, तेरे को याद है मार्क गोल्डरिच का एक वीडियो था जिसमें वो स्विम करता है और वो कॉन्फ्रेंस लीग में भी हार जाता है। और बोलता हाँ, है कि कॉन्फ्रेंस लीग तो जीत ही जाऊंगा, यूनाइटेड हार ही नहीं सकती है, और हार गया। यही है मेरे साथ भी अभी। अगले सीजन वो फिर से कॉन्फ्रेंस लीग के लिए क्वालिफाई होता है और उसमें वो जीत जाता है। एक्स्ट्रा टाइम में पता नहीं कोई हाजदुक स्प्लिट विट पता नहीं किससे जीतता है, और यूनाइटेड के प्लेयर्स ऐसे खुश हो रहे हैं कि भाई लीग ही जीत गए हैं। बोले भाई और वो हाजदुक भी से बोल जीत रहा है गए कि तो क्या कर रहे हो तुम लोग, कलमू हो। मत करो। और वो मैनेजर आ जाता है, वो भी तो सेलिब्रेट करता है ना प्लेयर्स के साथ। वो तो अलग वो तो सेलिब्रेशन किट पहन होती के है। खेलता है, वो तो किट किट पहनता है ना उसके उसमें तो। हाँ, वो तो ठीक बनता है, उसमें तो अलग बग है उसमें। बट एनीवेज, खैर। हाँ। गोल्डब्रिज से हटते हैं। वी विल टॉक अबाउट लिवरपूल। तो भाई शर्मा शेयर करो तो फिर हम बात करें। पेश किया जाए। पेश किया जाए एक्सप्लेन कर आर्ने दे एक स्लॉट बार। की स्क्वाड। शायद सबको नहीं पता होगा, सब चेल्सी के फैंस नहीं है जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे पुरानी वाली। हाँ, नहीं तो इसमें बेसिकली नीचे देख रहे हो पूरी स्क्वाड है लिवरपूल की। बेसिकली विल गो वन बाय वन उसमें एंड विल पुट इट ऑन द कोर टीम। फ्रिंज पे कौन है, लोन पे कौन जाना चाहिए, एंड दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू क्षितिज, राइट? ऐसा नहीं है कि हम ये दिस इज लाइक द फाइनल लिस्ट, बट ये क्षितिज के हिसाब से क्या क्या होनी चाहिए नेक्स्ट टीम सीजन। एंड वंस एवरीथिंग इज डिसाइडेड देन वील टॉक अबाउट कि ट्रांसफर्स के बारे में क्या लगता है, कौन से प्लेयर्स रियलिस्टिकली आ सकते हैं और कहाँ जरूरत है, जहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो चलो स्टार्ट करो शर्मा। ठीक है। स्टार्टिंग से तो यार 2 प्लेयर्स हैं जिनको ना मैं लास्ट में थोड़ा डालूंगा। मैं पहले ही बता देता हूँ। वो दोनों हैं नूनेज एंड लुइस डियाज। ठीक है, उनका थोड़ा लास्ट में मैं डालूंगा कि कौन सा मुझे लगता है शुड बी सोल्ड और कौन सा मुझे लगता है शुड बी केप्ट इन द टीम। बट मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ स्टार्टिंग से, आई थिंक हार्वी एलियट हैज टू बी इन द कोर टीम। एंडो आई थिंक परफॉर्म्ड वेल लास्ट सीजन बट ही विल बी ऑन द फ्रिंज. Thiago is already out of contract. Trent has to be in the core team. Van Dijk and Trent एंडो का वो कितना है, कॉन्ट्रैक्ट कितना दिया था? 2 साल दिया था क्या? 3 साल का था. 3 साल का था। मतलब एंडो का मैं एक्सप्लेन करता हूँ. मुझे लगता नहीं है एंडो विल बी सोल्ड बट आई थिंक वी नीड टू साइन अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको ऑन द फ्रिंज
फॉर मी। ट्रेंट एंड वैन डाइक का कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन नीड्स टू बी सॉर्टेड। दोनों का कॉन्ट्रैक्ट अगले समय खत्म हो रहा है, सो वहाँ मुझे लगता है बेंडोक आई थिंक इज आर वंडर किड, शुड बी लोन्ड, शुड बी प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग एटलीस्ट कहीं पे। बॉबी क्लार्क अगेन इस बार खेला है काफी है मिडफील्ड में बिकॉज द प्लेयर्स वर इंजर्ड, सो ही शुड अगेन बी लोन्ड। कॉनर ब्रैडली इज पार्ट ऑफ द कोर इसका टीम। क्या लगता है भाई? इसका क्या लगता है? कोर टीम? कॉनर ब्रैडली इज अ पार्ट ऑफ द कोर टीम। मुझे कहीं पे ऐसा भी फील आ रहा है दैट जैसे आर्ने स्लॉट खिलाता है, सो ही माइट मूव ट्रेंट इन द मिडफील्ड डबल पिवट में विद मैकेलिस्टर एंड ही विल बी अ राइट बैक। जो पेप करता है एंड इफ बेसिकली। नॉट देन, हाँ, जो पेप करता है, तो दैट कुड हैपन एंड आई थिंक इज प्रूवन दैट ही कैन स्टार्ट गेम्स फॉर अस। थोड़ा अभी भी रॉ है, आई थिंक आयरलैंड के लिए भी, नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए शायद ये खेलेगा अभी। जेम्स मैकॉनल अगेन अनदर प्लेयर जो मुझे लग, सॉरी, हु विल बी लोन्ड आउट। कौन सा यार, आई थिंक एक और हमारा प्लेयर जो शायद विल बी ऑन द कोर टीम नाउ, डिफेंसिव डिफेंडर है, वी आर शॉर्ट ऑफ डिफेंडर्स। जेडन डांस का मैं बताता हूँ। कोमास इज आर स्ट्राइकर, विल बी लोन्ड आउट। एड्रियन को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, 1 मोर ईयर कॉन्ट्रैक्ट, तो आई थिंक ही विल बी अ थर्ड गोलकीपर। Stefan Bajcetic is our core player. Allison has to be a core player. Cody बाजेटिक Gakpo, I'll इस put बार him on खेला the है? fringe. ये सीजन, पिछले सीजन नहीं खेला है कोई खेला भी नहीं, गेम? इंजर्ड था। क्यों भाई, अच्छा। कोडी गैप को क्यों डाला है तूने फ्रिंज पे भाई? बताता हूँ। मुझे लगता है कोडी गैक्पो, वैसे नहीं, आई थिंक आई एम रॉन्ग बिकॉज आर्ने स्लॉट डच प्लेयर, डच मैनेजर है। आई थिंक ही माइट हैव अ इम्पोर्टेंट सीजन ये वाला। अगर इस सीजन इसने परफॉर्म नहीं करा, देन ही माइट मूव टू दी फ्रिंज वाला पोजीशन, जहाँ पे अगर कोई अच्छी बिड आती है तो वी माइट बी लुकिंग टू सेल हिम। 1.5 साल ही हुआ है उसको आए हुए। नहीं, हाँ 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया शायद। 2.5 साल हुए हैं, 23 में आया था डेढ़ ना साल ये हुआ है, हाँ लास्ट। 1.5 साल ही हुआ हाँ, है, 1.5 साल ही वो हुआ है। तो। हम्म। जो गोमेज आई थिंक कोर का पार्ट है, कर्टिस जोन्स इज कोर, जोटा हैज टू बी कोर। केलेहर आई थिंक विल बी सोल्ड। जो इसकी परफॉर्मेंस रही, आई थिंक ही वांट्स टू हैव मोर गेम टाइम, ही वांट्स टू बी दैट नंबर 1 गोलकीपर, व्हिच श्योरली फॉर व्हेन एलिसन इज हियर तो हो नहीं पाएगा, बट ही इज अ वेरी गुड गोलकीपर। आई थिंक इसने प्रूव करा है व्हेन ही वाज इंजर्ड, स्पेशली आई थिंक अगेंस्ट चेल्सी जो फाइनल था कैराबाओ कप का। हम्म। सो इजीली आई बट थिंक देन वी कैन गेट बट देन अराउंड अगर 20 वो 25 सेल मिलियन कर रहे फॉर। हो, बट अगर तुम सेल कर रहे हो और ये ऑन द फ्रिंज तुम्हारा एड्रियन है, तो फिर एक ही गोलकीपर, दो हाँ, गोलकीपर है, तो बट वही है, एक एड्रियन आई डोंट गोलकीपर। थिंक इज बट एड्रियन आई डोंट थिंक इज लाइक। नहीं नहीं, एड्रियन हैज टू बी थर्ड गोलकीपर। अगर ये बिकता है, मतलब आई थिंक लिवरपूल वांट्स टू कीप हिम हम्म। बट ही वांट्स टू मूव। अगर ये बिकता है तो देन दे विल हैव टू साइन अ प्लेयर, बट अगर ये नहीं जाता है देन ही विल बी इन द कोर टीम। कोनाटे is core, McAllister is core, Matt is already left. रॉबर्टसन आई थिंक उसका लास्ट सीजन है ये इन द कोर टीम, उसके बाद दे माइट हैव टू प्लान साला इज कोर, सोबोजला इज कोर, सिमिकास शुड बी सोल्ड, आई थिंक इसका हो गया है। ग्रावेनबर्च इज कोर एंड ट्रे नियोनी शुड बी लोन्ड आउट। यार तो मुझे ये लगता है, आई थिंक from what I am hearing is that Arne Slot wants to work with Darwin Nunes and he believes कि he can improve Darwin Nunes. मेरे लिए I would do this, that I will sell Darwin Nunes and I will keep Diaz and he will be my third striker or second striker if we don't sign anyone. Jadon Danns will be the youngster who will be the understudy to Jota, but we'll have to sign another striker because Jota is injury prone. But what I am hearing is that it might be Luis Diaz, जो Liverpool might sell to raise some money, and Nunes will be a part of the core team. So currently, what I feel होगा is this, but I would want कि it is Nunes who is sold and Luis Diaz is part of the core team. क्या यार लगता है? नूनेस को 1 साल हुआ ना? 2 साल हो गए ना अब। 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए क्या? हम्म। ओ, मैं क्यों सोचा था कि लास्ट ईयर आया है। नहीं नहीं, 2 साल हो गए ना भाई। हमारे साथ जब टेन हाग आया था तभी तो चल रहा था कि हम साइन करेंगे, फिर लिवरपूल लेगी तुरंत आके। 2 साल हो गए हैं तो फिर तो बिक सकता है भाई।
बट नहीं है, बट वो अबे अच्छी बट तरह। वो जो तू कह रहा है कि लाइक ही वांट्स टू वर्क, वो तो मेरे ख्याल से हर मैनेजर का रहता है। कोई भी नया मैनेजर आएगा एंड ही नोस कि दिस प्लेयर हैज स्ट्रगल्ड, वो यही बोलने वाला है कि हाँ भाई, आई एम द मैनेजर हु विल इंप्रूव हिम। तो आई डोंट थिंक जो मतलब जो आई थिंक मैं तेरी बात से एग्री कर रहा हूँ बेसिकली, जो तू बोल रहा है वो वही होने वाला है। आई नो लाइक कि यू वांट कि डार्विन नूनेज शुड लीव, बट आई डोंट थिंक ही विल। I think he will be the main striker at the हाँ, club. But वही है, क्योंकि I think the only issue with him is finishing. I don't think there are other like तेरे को उसके other attributes से कोई problem है. I think he's strong, he is नहीं fast, सब सही है वो. I think और finishing is he's what हाँ that the great main. work rate. सब He कुछ सही keeps है. fighting for the ball. हाँ. Everything is good. हम्म लुइस नहीं डियाज मुझे मुझे लगता है बस ये लगता है आई थिंक बट लुइस डियाज बेच के क्या खिलाओगे वहां पर तुम? साबोस्ले खिलाओगे क्या नहीं उसको? मुझे मुझे ये लगता है आई थिंक लिवरपूल को ना थोड़ा जनरेट करना पड़ेगा मनी टू बाय प्लेयर्स एंड जो उनकी प्रायोरिटी है एक तो स्ट्राइकर्स में है हम्म. वन इज इन द सीडीएम और एक सेंटर बैक है तो सीडीएम मुझे लगता है शायद वो नहीं साइन करें एक साल और दे माइट गो विद एंडो बायजेटिच मैकेलिस्टर हैज प्लेड देयर एंड दे माइट मूव ट्रेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड so they might not go for a CDM this season but they might go for a player who's young who can be on the right or left and can be a replacement for say a player like Salah in the future लेफ्ट फुटेड हो और बिकॉज सोबोस्लाई इज आल्सो समवन जो विंग पे खेल चुका है लाइप्जिग के लिए खेलता था वो लाइप्ज़िग के विंग लिए पे वही, हाँ. सो ही कैन बी दैट प्लेयर डार्विन नूनेज लेफ्ट विंग पे खेलता है सो प्लेयर्स अच्छा, हैं आई थिंक अमंग्स द टू जो डार्विन नूनेज और लुइस डियाज है लुइस डियाज के रूमर्स बहुत आ रहे हैं फॉर पीएसजी एंड फॉर बार्सिलोना एंड ही इज दैट प्लेयर जिस पे वी कैन कैश इन मोर वी कैन गेट अ गुड वैल्यू इंस्टेड ऑफ डार्विन नूनेज बिकॉज 75 मिलियन में हमने इसको खरीदा था आई डोंट थिंक हम उसको कहीं भी 50 मिलियन तक भी ले पाएंगे उससे बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन हिज फॉर्म तो मुझे ये 50 में तो लगता है बिक जाएगा भाई, आई 50 थिंक में तो बिक जाएगा. पता नहीं 50 यार में तो बिक बहुत मुश्किल जाएगा आप लुइस डियाज. हाँ एडवर्ड्स है तो शायद वो हो बट कुछ मतलब कोई बड़ी टीम लेगी नहीं उसको अभी सो वो चीज़ है वो एक इशू है एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक साला का बहुत रूमर्स आ रहे थे एंड आई थिंक इट माइट अगेन कम जब एक्चुअल समर स्टार्ट हो जाएगी पूरी जब यूरोस खत्म हो मे बी कि सऊदी से शायद बिड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे मुझे लगता है शायद वो नहीं जाएगा आई थिंक लास्ट सीजन है उसका ही माइट बी सोल्ड ऑन अ ही माइट बी लिविंग ऑन अ फ्री नेक्स्ट समर वो शायद एक मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन माइट नॉट हैपन ट्रेंट एंड वैन डाइक आई थिंक वैन डाइक ने खुद से ही बोल दिया दैट ही विल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ही गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द न्यू एरा ट्रेंट का मुझे एक्चुअली में काफी टेंशन आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था दैट इट कुड बी हम्म, दैट रियल मैड्रिड माइट रियल, कम इन फॉर ट्रेंट हुँ. मतलब अगर ये सिचुएशन खिंचती रही ना सो रियल कुड गेट इनटू दिस कॉन्वर्सेशन एंड दे माइट sway अवे ट्रेंट फॉर अ फ्री नेक्स्ट सीजन तो वो आई थिंक पर्सनली मुझे लगता है ट्रेंट नहीं जाएगा आई थिंक इज द फ्यूचर कैप्टन हमारा तो नहीं जाएगा बट यू नेवर नो अगर आर्ने स्लॉट इज नॉट डूइंग वेल द टीम इज ब्रेकिंग एंड यू आर नॉट गिविंग अ गुड कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेंट तो एनीथिंग कैन हैपन बिकॉज क्लॉप नहीं है अब सो यू नेवर नो कि क्या सिचुएशन है क्लब में तो मुझे लगता है साला माइट स्टे साला शुड स्टे वैन डाइक विल स्टे जो ऐसा उसने बोल दिया है ट्रेंट का मुझे थोड़ा लगता है कि आई थिंक दैट नीड्स टू बी रैप्ड अप सबसे पहले अमंग्स द कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशंस बट मेरा इसमें एक से है कि तुझे ये नहीं लगता कि सिंस यार वैन डाइक 32 का हो चुका है, साला का कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशन है ही, ट्रेंट वी ऑल नो लाइक ही हैज़ हिज़ लाइक ये प्रॉब्लम्स हैं उसकी एट राइट बैक, राइट? वी नो कि ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर बट एज़ अ डिफेंडर, एज़ अ राइट बैक ही हैज़ हिज़ लाइक प्रॉब्लम्स, राइट? तो मेबी आर्ने स्लॉट के अंडर ब्रेक ही कर दो पूरी टीम एंड देन गेट हिम द प्लेयर्स दैट ही वांट्स एंड देन लेट हिम डू इट बिकॉज़ सी मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक ग्रेट थिंग्स इन द फर्स्ट सीजन इटसेल्फ, लाइक ठीक है तेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि टॉप 4 तो फिनिश कर ही ले, बट अगर वो नहीं भी हुआ तो आई डोंट थिंक लाइक यू विल बी सरप्राइज्ड, राइट? नहीं हुआ भी तो। हम्म तो मेरे हिसाब से अगर वो पता ही है, मेरे हिसाब से अगर साला बेच दो एंड उसी का जो उसके जो पैसा है मान ले 100 में भी बिकता है, उसके पैसे से जो भी जनरेट हो सकता है, प्लेयर्स ला सकते हैं, वो ले आओ एंड देन जस्ट स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच एनीवेज़ बिकॉज़ आई फील लाइक कि तुम जो तू बोल रहा है कि ठीक है साला रहेगा, वैन डाइक रहेगा, अब अगले साल साला रहे ना रहे कोई भरोसा नहीं है, लाइक एंड देन यू विल एनीवेज़ हैव टू रिप्लेस हिम। बट फिर अगर स्लॉट का अच्छा सीज़न नहीं गया, देन यू आर स्टिल सेइंग कि भैया वो साला का तो रिप्लेसमेंट है, उसको फिर टाइम दोगे 1 साल।
तो आई थिंक ऐसा वो पीरियड चलता रहेगा। तो आई फील लाइक कि पूरा ब्रेक ही कर दो, यू आर एनीवे स्टार्टिंग लाइक अ न्यू एरा, तो न्यू एरा से ही प्रॉपर्ली ही स्टार्ट कर लो। लाइक देन व्हाई आर यू कीपिंग ऑल दीस ओल्ड प्लेयर्स? वैन डाइक भी 32 का हो चुका है। आई फील लाइक कि हाँ, डिफेंडर्स की जो प्राइम होती है वो चलती है 34-35 तक, तो उसके पास है 2-3 साल मेरे हिसाब से अभी भी। बट साला साला भी ऐसा नहीं कि खराब प्लेयर हो गया 1 साल में, बट उसकी भी काफ़ी मेंटेनेंस अपनी बॉडी पे काफ़ी सही रखता है, तो आई थिंक उसका भी 2-3 साल है प्राइम पे, अभी भी खेल सकता है वो। बट आई थिंक वही है कि 35 साल पे कौन लेगा? बट अभी 32 साल की उम्र में 30-32 का हो चुका है ना ये भी, तो आई थिंक उसपे मिल जाएगा 100 मिलियन। मेरा तो ये से है उसमें कि आई थिंक इट्स बेटर टू यार जस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच राइट नाउ रादर देन लाइक हर साल में तुम वो अपने प्लेयर्स बेचते रहो छोटे-मोटे। नहीं, सही कह रहा है, बट मैंने नहीं सोचा था। आई थिंक अभी तो अगर टीम देखेगा ना हमारी कोर वाली, देयर आर ओनली 3 सीनियर प्लेयर्स जो टीम के ना पिलर्स हैं अभी, दैट इज वैन डाइक, रॉबर्टसन एंड साला। लास्ट सीजन वी सोल्ड अ लॉट ऑफ आवर सीनियर प्लेयर्स। हेंडरसन गया था, मिलनर गया था, उससे पहले वैन एल्डम गया है, लनाना गया है, फर्मिनो गया है। सो आई थिंक टीम में ना सीनियर प्लेयर्स की कमी है राइट नाउ। एलिसन इज आल्सो वन ऑफ द हम्म, सीनियर प्लेयर्स। तो आई थिंक अभी अगर सारे सीनियर प्लेयर्स को निकाल देगा ना, सो देयर देयर माइट बी सम इशू कि प्लेयर्स को हैंडल करने के लिए ऑन द फील्ड देयर इज नो वन। एंड इसीलिए मुझे लगता है वैन डाइक एंड साला हैज टू से, इसलिए मैं शायद कह रहा हूँ रॉबर्टसन नेक्स्ट सीजन माइट मूव टू द फ्रिंज, बिकॉज हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डिग्रेड कर जाए। ही इज आल्सो क्लोजिंग ऑन, आई थिंक 30 हो गया है, 31 हो जाएगा। सो वी नीड टू प्लान प्रोग्रेशन फॉर रॉबर्टसन ऑल्सो, कि उसका कौन सा नया लेफ्ट बैक आएगा। दैट्स व्हाई सिमिकास इज गेटिंग सोल्ड, सो देयर माइट बी अ यंग प्लेयर दैट वी माइट साइन इन द लेफ्ट बैक। मुझे बस इसीलिए लगा था कि साला एंड वैन डाइक हैज टू स्टे, बिकॉज सीनियर प्लेयर्स ही नहीं है टीम में। उसके अलावा देयर इज नो वन प्लेइंग 11 में जो टीम को खराब सिचुएशन में अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल यू आर प्लेइंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड और मैन सिटी, यू नीड टू हैव दीस प्लेयर्स। तो इसीलिए मुझे लगा था कि ये लोग नहीं जाएंगे। बट हाँ, मुझे अगर मैं बट वो ट्रांसफर टारगेट्स की बात करूँ, हाँ, हाँ। बोल। नहीं, कोई नहीं, आगे बोलो। मैं बस यही बोल रहा था, आई थिंक ट्रांसफर टारगेट्स की मैं बात करूँ ना, वी हैव टू साइन अ सेंटर बैक। अगर तुम देखो यहाँ पे सेंटर बैक्स में, आई कैन जस्ट सी 3 सेंटर बैक्स, कौनसा, वैन डाइक एंड कोनाटे। जो गोमेज इज सेंटर बैक, बट वो लेफ्ट बैक मोल्ड में चला गया थोड़ा, सो ही विल बी एन सेकंड प्लेयर टू रॉबर्टसन अगर कभी इंजरी होती है, कुछ होता है। सो वी नीड टू हैव अ सेंटर बैक। जो मैंने नाम सुना है, आई थिंक एक गोंजालो इनासियो है स्पोर्टिंग का। हुँ। uh, शायद ही इज अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, एंड वी हैव बीन लुकिंग फॉर अ लेफ्ट फुटेड। आई थिंक लास्ट सीजन वी वांटेड लीवाई कॉलविल, वो आया नहीं। तो वी आर लुकिंग फॉर अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। एंड आई थिंक वो उसका रीजन भी यही है लेफ्ट फुटेड का, बिकॉज वैन डाइक का वो प्लान करना है दैट ही विल बी फेस्ड आउट इन अ ईयर और टू, एंड देन यू नीड टू हैव अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक। दूसरा हैज टू बी अ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर। मैं नहीं सुन रहा हूँ कहीं पे बट कि यार वो सीडीएम की तो बात। बेसिकली वो तो ही वुड बी स्टार्टिंग ना एवरी गेम। वो यार तुम एक हाई पोटेंशियल डिफेंडर, ही इज 22 इयर्स ऑफ एज एंड एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल डिफेंडर है वो। डेफिनेटली वो तो हाँ, स्टार्ट ही वो करोगे वो इसको। वो थोड़ा डाउनसाइड है उसका, तो दैट ही वैन विल डाइक, नॉट बी एबल हाँ, टू स्टार्ट अभी आते ही। वैन वैन डाइक राइट पे नहीं खेल सकता है ना? नहीं, नहीं, वैन डाइक नहीं। खेला नहीं है कभी राइट में। राइट में वी हैव कभी नहीं खेला है क्वान्जा एंड कोनाटे। तो उन दोनों की कोनाटे। फिर वो प्रोग्रेशन खराब होएगी, हिंडर होएगी। आई थिंक व्हेन अ न्यू प्लेयर इज कमिंग, वो रेडी होना चाहिए थोड़ा खेलने के लिए कम टाइम, बिकॉज कोनाटे भी जब आया था तो ही हैड टू एक्सेप्ट कि मैटिप इज द नंबर 1 सेंटर बैक राइट नाउ, एंड आई हैव टू विन दैट पोजीशन। तो वही सिचुएशन है। एक और है, पाचो करके एक प्लेयर है, आई थिंक वो फाइनोर्ड का ही प्लेयर है। ही यूज्ड टू प्ले फॉर आर्ने स्लॉट। तो वो एक सेंटर बैक है जिसकी बात हो रही है। अच्छा, एंड मुझे जो मेरा जो फेवरेट है इज, एक मिनट में बताता हूँ यार, एक है जो मैं लेवरक्यूजन। जो पढ़ रहा था लेवरक्यूजन कि का वैंडन डिफेंडर है। फ्रिम्पोंग, नहीं, नहीं, राइट बैक नहीं, सेंटर फ्रिम्पोंग बैक। तो राइट बैक हो गया। टोटीबो। एक ये आ रहा था ना लिवरपूल का काफी ज्यादा, ये वैंडनबर्ग। वो तो स्पर्स चला गया। हिनकैपी है। वैंडनबर्ग हुँ। स्पर्स तो चला गया? वैंडन, अच्छा वो मिकी वैंडेविन। अच्छा, सेप हाँ शायद वैंडरबर्ग, वही। अरे वो लिवरपूल का ही प्लेयर है, से वो वैंडन, यंगस्टर है। अच्छा अच्छा। वो लिवरपूल का ही प्लेयर है, वो माइंस में लोन पे था, उसकी बेचने की बात हो रही है। डच ओके प्लेयर ही है। ओके ओके। हाँ।
मेरे को लगा मेरे तुम उनको टारगेट मेरा कर। नहीं, हिनकैपी है, वो लेफ्ट फुटेड है, एंड ही इज नॉट प्लेइंग अंडर जाबी अलोंसो ज्यादा, मतलब वो स्टार्टिंग 11 में नहीं रहता है, हिन तो वो पे, मुझे हाँ भाई लगता है। वो भी हाँ यंग, हाँ। मैं से बताऊं, जो हाँ, तूने दो नाम लिए ना, हिन पे वुड बी बेटर, क्योंकि वो थोड़ा सा रह के वेंडाई के अंदर, उसके ट्यूटलेज के अंदर रह के कर सकता है। उसका जो इग्निशिया है ना उसका नाम, हाँ, इनासियो। इनासियो। हाँ, क्या जो इग्निशिया इनासियो क्या है, बोल दिया? इग्नासियो बोल दिया मैंने। जो इग्लेसियास। इन वो- इग्लेसियास। तो वो तो भाई मेरे को लग रहा है कि, क्योंकि उसका नाम मैं पिछले 1-2 साल से ही सुन रहा हूँ कि वो कोई बड़े क्लब में ही जाएगा, कोई बड़े क्लब में ही जाएगा। लिवरपूल में आएगा तो मेरे को लगता है भाई उसको स्टार्टिंग स्पॉट तो, वो तो कॉन्ट्रैक्ट तो लेगा कि मैं भाई भी रोटेशनल प्लेयर तो नहीं बनूंगा। हाँ, अगर अब क्लॉप भी नहीं है ना, क्लॉप होता शायद मैं मान भी सकता कि समझा देगा उसको कि भाई अरे तू टेंशन मत ले, स्लॉट है नया मैनेजर, स्लॉट भी बोलेगा कि नहीं यार मैं तो अपने फ्यूचर के लिए लेके आ रहा हूँ ना, तो हम्म, इसको स्टार्ट तो करूंगा ही, कहीं वैन डाइक की ना बेंच से आने लगे। वो तो हम कर नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट भी ले ही वो लिया नहीं। अब उसने, वो तो होगा नहीं भाई। इस साल तो नहीं तो होगा। आई थिंक तुम्हें कोई ऐसा प्लेयर लेना चाहिए यार जो, हाँ तुम, एक्चुअली यू आर इन अ ट्रिकी पोजीशन, इट्स नॉट लाइक वैन डाइक इज 28-29 की यू कैन जस्ट ब्रिंग इन अ रोटेशनल प्लेयर। यू नीड टू गेट अ वेरी गुड प्लेयर, बट ही नीड्स टू स्टे फॉर द सीजन, प्ले लेस गेम्स। तो आई नहीं थिंक नहीं Mbappe would लगता, be आई a थिंक better signing. मैंने दोनों प्लेयर्स बोले इसलिए बिकॉज दोनों लेफ्ट फुटेड हैं। आई थिंक लास्ट हम्म। समर वी टारगेटेड लीवाई कोलवेल, पता ही है, एंड मिकी वैंडरविन था एक जो वी टारगेटेड अ लॉट। आई थिंक उसकी वैल्यू वी डिड नॉट वांट टू पे दैट मनी, एंड वी लॉस्ट आउट ऑन दैट प्लेयर। आई थिंक बहुत ही गलत था वो डिसीजन, वी शुड हैव साइंड हिम, बट हो सकता है उसका भी ये रीजन हो दैट ही तुमने डिड नॉट वांट टू बी दैट सौ सेकंड प्लेयर। मिलियन तो तुमने वहीं दे दिए ना यार। 100 मिलियन के लिए तो कैसीडो पे चले गए थे तुम, पैसे सारे वहीं जा रहे थे तुम्हारे। ऐसे, हाँ, तो वो आई थिंक एक डिफेंसिव मिडफील्डर रिक्वायर्ड है, बट मुझे ना जेन्युइनली लगता है शायद इस सीजन ना साइन करें हम। वी माइट स्ट्रेंथन ओनली टू पोजीशंस, वन इज द सेंटर बैक वाली पोजीशन तो होगी 100%, आई एम श्योर होगी इस सीजन, एंड सेकंड शुड बी एंड वुड बी द स्ट्राइकिंग वाला पोजीशन। अब वो देखना है कि विल इट बी इन द नंबर 9 वाला पोजीशन अगर डार्विन नूनेज नहीं जाता है। आई थिंक मैंने जो जो मुझे जो द प्लेयर्स दैट आई हैव सीन जो लिंक हुए हैं उसमें से बाकायोको इज अ प्लेयर जो पीएसवी में खेलता है। सो दैट अच्छा, इज द प्लेयर जो आई वुड वांट शुड बी साइंड बाय लिवरपूल, बिकॉज लेफ्ट फुटेड है, राइट विंगर है, easily you can phase out, or if Salah leaves next season, so Bakayoko can get that experience of the Premier League, and then uh, तो ओलीजे के लिए नहीं जा रहे क्या तुम? ओलीसे के लिए नहीं जा रहे शायद यार, एजे के लिए है आई थिंक। ऐसे, एजे, हाँ, एजे की बात हो रही थी। और जो मेरे को जो आया था कि ये जो लुइस डियाज का जो मैं पढ़ रहा था बार्सिलोना के साथ, आई थिंक वो है स्वैप डील हो रही है। दे वुड दे आर काइंड ऑफ सेंडिंग यू रफीनिया, और दे विल टेक लुइस डियाज। ये तो ऐसा ही शायद आया नहीं था करेंगे अभी यार, एक, मुझे नहीं लगता रफीन। क्या है, हाँ, बार्सिलोना स्पोर्टिंग डायरेक्टर टेको might try to attempt Liverpool into letting Luis Diaz leave the summer by offering Rafinha as a part of transfer. Daily Express ये तो नहीं, डेली एक्सप्रेस क्या भाई, ये सब क्या न्यूज़ है भाई, बकवास। है तो भाई स्काई नहीं, स्पोर्ट्स पे ही आ रहा है, ठीक है स्काई अरे स्पोर्ट्स अब पे ही है अब न्यूज़। एनीवेज, देख, अब एडवर्ड्स आ गया, मुझे नहीं लगता ऐसी साइनिंग होने वाली है, इसीलिए ना लिवरपूल की साइनिंग्स प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज और एक और है जो अब तुम वैसे कर प्लेयर। रहे हो, ये है यानकुबा मिंटे। हाँ, मैं ये नहीं तो हाँ, जानता, ये न्यूकासल का है इसकी शायद ना, मैं नाम यही सुना हो बोलने वाला तुमने। था। ये न्यूकासल का है ना। हाँ, इसकी बात हो रही है, आई थिंक ये दिस इज वन ऑफ द प्लेयर्स जो न्यूकासल माइट हैव टू सेल बिकॉज वो एफएफपी की वजह से। इसकी बात हो रही है, शायद ये राइट विंगर है, एंड ही हैज प्लेड अंडर आर्ने स्लॉट लास्ट सीजन, तो इसको शायद लिवरपूल साइन कर सकती है, गैम्बियन है, एंड आई हम्म। थिंक अच्छा सीजन था, नॉर्मल सीजन था, बट 19 इयर्स ओल्ड है शायद। ये तूने गैम्बियन पे इतना स्ट्रेस क्यों दिया? क्या कुछ ऐसे है यार क्या बहुत एफकॉन्स सारे? एफकॉन्स एफकॉन्स मुझे ये एफकॉन से बहुत हुआ है यार। तो ये तो मतलब ये भी निकल जाएंगे मतलब वहां आते ही, जाएगा ही ना, फिर तो तुम्हारे ये भी चला जाएगा। चैन पे आते ही निकल जाएंगे ये भी। हाँ, ये मुझे कोई इशू रहता ऐसा है लो बिकॉज अगर यार, साला कोई जाता ऐसा है लो जो तो रहे,
वो साला तो जाता ही रहता है। साला को रिप्लेस करने वाला वही कोई तो ऐसा इशू है, बंदा पहले लाओ यार जो माने भी था। सीजन खेल ले। तो यार यही मुझे तो यही लगता है, आई थिंक ये साइनिंग होगी, शायद हो सकता है मिंटे हो, अगर मिंटे होता है तो आई थिंक वी आर डन स्ट्राइकिंग में, मुझे नहीं लगता इतनी चेंजेस होने वाले हैं। एंड एक सेंटर बैक होगा, आई थिंक सेंटर बैक विल बी अ बिग साइनिंग जो हमें करनी पड़ेगी, अ पोटेंशियली बिग साइनिंग टू रिप्लेस वैन डाइक इन द फ्यूचर। तो वो एक बड़ी साइनिंग होगी। क्वांजा हैज सेव्ड अस सम मनी कि राइट साइडेड सेंटर बैक में हमें नहीं साइन करना पड़ेगा। आई थिंक ही इज द फ्यूचर फॉर लिवरपूल राइट साइडेड सेंटर बैक में। एंड हो सकता है मतलब ही कुड बी दैट लीवाई कोलवेल पार्टनर फॉर इंग्लैंड आल्सो इन द फ्यूचर। तो आई थिंक कौनसा का पोजीशन सेट है, इट इज जस्ट कि वो लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक चाहिए होगा। एंड आई बिलीव हमें एक सीडीएम भी साइन करना चाहिए, बिकॉज Bajcetic hasn't played there. McAllister की पोजीशन थोड़ी हार्म हो जाती है बिकॉज व्हेन ही स्टार्ट्स प्लेइंग एज अ नंबर 6। तो हाँ, मेरे लिए तो मुझे तो ये लगता है। तो यार तुमसे पूछता हूँ, चलो मैं, व्हाट डू यू थिंक बिटवीन डार्विन नूनेज एंड लुइस डियाज? क्या लगता है हु शुड बी, या तुम्हें लगता है दोनों रुकने चाहिए? बिकॉज मुझे नहीं लगता दोनों की ना वो गोल स्कोरिंग प्राउस है, एंड यू नीड टू हैव अ गोल स्कोरर इफ साला स्टॉप्स परफॉर्मिंग या उसका डिप आता है फॉर्म में। जोटा इज इंजरी प्रोन, तो यू डोंट हैव अनदर गोल स्कोरर इन द टीम जो हु हैज दैट आई फॉर गोल। तो इसीलिए मुझे लगता है वन ऑफ देम हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ गोल स्कोरर। मैं तो बोल चुका हूँ भाई, मतलब मेरे हिसाब से तो नूनेज़ नहीं जाना चाहिए, और मुझे पता नहीं, देखो देखो डियाज़ से भी क्या ही मतलब इश्यू है, मेरे को तो सही लगता है वो प्लेयर। लाइक आई डोंट थिंक, लाइक कैसे, आई डोंट थिंक कि जाना चाहिए वो अभी। लाइक आई थिंक ही शुड रिमेन। आई थिंक अभी 2.5 साल हो गए हैं क्लब में, बट आई थिंक लास्ट सीज़न थोड़ा अच्छा नहीं गया है ओवरऑल ऑब्वियसली, बट आल्सो ही वाज़ इंजर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। आई थिंक लास्ट ईयर ही था ना वो जब इंजर्ड था, काफ़ी टाइम तक, कि हम्म। उसके पिछले, राइट? वही। तो आई थिंक उतना तो बनता है यार मेरे हिसाब से। एंड प्लस लाइक आई थिंक द बाय द टाइम ही केम इनटू द स्क्वाड, आई थिंक तुम्हारा प्रेशर पूरा था कि भाई प्रीमियर लीग के ऊपर, क्योंकि तुम लोग ऊपर ही चल रहे थे तभी, जब ये आया था वापस स्क्वाड में। हम्म। जोटा का भी सही बात है, जोटा इज वेरी इंजरी प्रोन, बट आई थिंक एट दिस मोमेंट जोटा इज बेटर देन नूनेज। बट आई थिंक नूनेज, लेट्स गिव हिम अनदर शॉट, लेट्स सी क्या करता है इस साल। अगर आई फील अगर इस साल भी नहीं किया तो देन आई थिंक देन इट्स टाइम फॉर हिम टू लीव। आई डोंट थिंक यहाँ हो पाएगा फिर अब। मैं डियाज का नाम एक बात बोलता हूँ, आई थिंक शायद जो राइवल फैंस है ना, दे माइट सी डियाज एज अ वेरी गुड प्लेयर बिकॉज की ड्रिबलिंग, उसका वर्क रेट और वो सब बहुत अच्छा है। बट फॉर अस लिवरपूल फैंस ही हैज रिप्लेस्ड सादियो माने। हम्म। एंड मैं अभी देख रहा था इन लास्ट 3 सीजंस ही हैज स्कोर्ड 15 गोल्स। तो आई थिंक वो जो गोल जो है ना, वो कंट्रीब्यूशन। दैट इज द इशू जो, हाँ, वो कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है उसके गोल्स का। एंड बहुत बार है, लास्ट सीजन हुआ था, आई आई रिमेम्बर दैट सिटी वाला मिस जो उसका था, 1-on-1 था वो गोलकीपर के साथ, एंड ही शुड हैव स्कोर्ड, एंड वो क्रंच सिचुएशंस में ना ही गोज मिसिंग बहुत बार। तो वहां पे मुझे लगता है फर्स्ट सीजन वो अच्छा था, सेकंड सीजन में ही गॉट इंजर्ड, बट इस सीजन पूरा पूरा ही वाज अवेलेबल। बीच में थोड़ा इसका आई थिंक वो फादर वाला इशू हुआ था व्हेन ही वाज किडनैप्ड कोलंबिया में। तो पर्सनल इश्यूज थे, आई अंडरस्टैंड, बट आई थिंक गोल कंट्रीब्यूशंस की वजह से आई फील कि ही शुड बी सोल्ड एंड दे नीड टू रिप्लेस हिम विद अ पर्सन हु कैन गेट यू गोल्स। अभी टीम में वो इशू है सबसे ज्यादा। आई थिंक अगर तुमने लास्ट के 5-6 हफ्ते देखे होंगे लिवरपूल के, इजी आउट की, दे आर स्ट्रगलिंग टू फिनिश, एंड वहीं पे आई थिंक दे लॉस्ट। दे कुड हैव इजीली बीन इन द टाइटल रेस टिल द एंड ऑफ द सीजन। मैं नहीं बोल रहा जीत जाते, बट दे कुड हैव स्टेड इन द टाइटल रेस हैड इट नॉट बीन फॉर बैड फिनिशिंग। इसीलिए मुझे लगता है डियाज कुड बट बी यार वो सोल्ड और ये शुड बी आई थिंक सोल्ड। वो इम्पैक्ट तो पड़ता है यार। तू अब तू कंपेयर कर रहा है साने, सॉरी साने बोल, माने, फर्मिनो और साला, एंड दे वर लाइक एट देयर प्राइम। तो अब उसमें ये हो जाएगा भाई कि अगर साने, अरे साने बोल रहा हूँ बार-बार, माने अगर नहीं भी कर रहा है कुछ, राइट? तो साला कर देगा या फर्मिनो कर देगा उस गेम में। बट इस साल तुम लोग, एवरीवन वाज स्ट्रगलिंग। नूनेज की स्ट्रगल्स थे ही। साला आल्सो डिप्ड इन फॉर्म, लाइक लिटरली राइट आफ्टर ही केम बैक फ्रॉम अफकॉन, इंजर्ड था वो उसकी वजह से भी हो सकता है। हम्म। तो भाई वही था कि भाई एवरीथिंग, लाइक तुम वो फिर हो जाता है कि भाई साला तो नहीं कर रहा है, बट देन अपना नूनेज भी मिस कर रहा है, डियाज भी सही नहीं खेल रहा है। वो आई थिंक लाइक एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स टू टू लाइक टू व्हाट यू वर सेइंग। आई थिंक वो अगर एक भी प्लेयर हम्म। परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो देन इट्स लाइक ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ से कुछ हो रहा है, एंड देन द अदर हाँ। प्लेयर काइंड ऑफ लाइक परफॉर्म्स बेस्ड ऑफ दैट।
एंड आई एम नॉट सेइंग, मैं ये तो कंफर्म करके कर सकता हूँ कि भाई लुइस डियाज इज नॉट लाइक अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ऐसा तो कहीं कैटेगरी में नहीं आता है वो। साला इज दैट, माने वाज दैट, राइट? फर्मिनो भी उस कैटेगरी में ही डाल सकते हो उसको उस समय, लाइक आई एम नॉट सेइंग अभी, बट हाँ। तो आई थिंक वो फर्क तो पड़ता है यार उससे। आई फील लाइक कि अगर मान ले साला थोड़ा सा भी अपना फॉर्म जो फर्स्ट हाफ द सीजन में अगर इस सीजन स्टार्ट भी करता है, आई थिंक यू माइट सी द बेस्ट ऑफ डियाज फ्रॉम दैट सेंस, बिकॉज कुछ भी बोल लो, एवरीथिंग गोस थ्रू साला राइट नाउ, राइट? साला ने कितने चांसेस बनाए थे नूनेज के लिए, एंड आई थिंक लाइक अगर नूनेज उसके 50% चांस भी फिनिश कर लेता तो आई थिंक साला के कम से कम 15-20 10-12 असिस्ट तो हो ही जाते, 12-15 असिस्ट हो जाते, राइट? तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू लाइक जज डियाज मेरे हिसाब से, बिकॉज एक तो वही बोल रहा हूँ, फर्स्ट जब आया था 21 में 2021 में 22 में आया था, जो सेकंड हाफ में लोन पे आया था, उसमें तो बहुत ही सही खेला था वो पूरा 6 महीने। लाइक ऐसा लग रहा था कि ये तो पता नहीं लोन लोन, सॉरी, जनवरी में जब लिया था, सॉरी नॉट विंटर लोन। में आया था, हाँ, हाँ। विंटर में जब आया था तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो पता नहीं सालों से खेल ही रहा है क्लॉप के अंडर, ऐसा स्टार्ट किया था उसने, राइट? नेक्स्ट सीजन ही गॉट इंजर्ड। इस साल ऑब्वियसली यू सेड कि उसके इश्यूज थे। आई फील लाइक थोड़ा सा, आई थिंक ही नीड्स वन मोर सीजन अंडर स्लॉट। आई फील लाइक वही है मेरे हिसाब से, लाइक यूर, मेरे हिसाब से अगर इफ एनीबॉडी हैज टू गो, इट हैज टू बी साला एंड नॉट द अदर वे। साला यार मुझे यार बस वही लगता है, बिकॉज अभी तूने जैसे बात बोली ना, आउट ऑफ ऑल द प्लेयर्स एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन साला राइट नाउ। एंड अगर तुम साला को ही हटा दोगे ना, मुझे दिखता ही नहीं गोल्स कहाँ से आएंगे, या फिर गोल कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा, क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। तो इसलिए मुझे नहीं यार लगता साला शर्मा, जाएगा। पता है ये भी तो है ना कि अपन ने अब तक देखा है क्लॉप की लिवरपूल को खेलते हुए, राइट? फर्स्ट हम्म थिंग तो ये है कि लॉट ऑफ डिपेंडेंसी, जो हमारी जो टैक्टिकल डिपेंडेंसी भी है, वो क्लॉप के प्रैक्टिस के थ्रू है। कि अच्छा, हम्म बेसिकली क्लॉप को इस तरह का प्रोफाइल का प्लेयर राइट में चाहिए जो साला वाला रोल कर सके। स्लॉट हम्म का वी हैव नॉट सीन इट येट। अब मैंने उसके पास्ट गेम्स और पास्ट टैक्टिक्स नहीं देखे। तूने शायद देखा होगा कि वो कैसे खिलाता है, या फिर उसका गेम स्टाइल कितना डिफरेंट है या कितना सिमिलर है। तो वी नेवर नो कि अगर डार्विन नूनेस को वो एज अ फॉल्स नाइन खिलाना शुरू कर दे, देन यस, देन जो तू बोलता है कि वी नीड अ गोल स्कोरिंग आउटपुट फ्रॉम आवर विंगर्स, देन डेफिनेटली हाँ, लुइस डियाज माइट नॉट गिव दैट। बट इफ डार्विन नूनेस को क्लॉप ने भी लास्ट के पॉइंट में साइन ही इसलिए किया था बिकॉज ही डिसाइडेड कि फर्मिनो जैसा प्लेयर तो नहीं मिल रहा है, तो वी नीड टू हैव अ नंबर 9, राइट? तो इन दैट सेंस तो लुइस डियाज माइट बी बेटर स्टेइंग इन द क्लब एंड नूनेस लीविंग। कि अगर ही डेफिनेटली नीड्स अ वेरी गुड गोल स्कोरर, जो चांसेस नहीं भी बन रहे तो वो बना के मारे भाई। हमें ऐसा प्रोलिफिक स्ट्राइकर चाहिए। अगर सी वही है कि अगर वो फॉल्स नाइन खिलाएगा तो नूनेस फाइन, बिकॉज ही इज गुड विद द बॉल, ही गेट्स द बॉल, ही कैन काइंड ऑफ पुश इन द लेफ्ट एंड द राइट विंगर्स आउटसाइड, और वो पास दे सकता है। आई डोंट नो हाउ गुड ऑफ अ पासर ही इज, कि कितना चांसेस बना सकता है वो, बट हाँ, वो प्रोफाइल में नूनेस बैठ सकता है। बट डेफिनेटली नूनेस को उस तरह की साइन नहीं किया गया था टू प्ले एज अ फॉल्स नाइन, राइट? ही वाज साइन टू प्ले एज अ ऑल एंड आउट स्ट्राइकर। तो इन दैट सेंस तो लेट हिम, वो जो ऋषभ ने बोला है कि लेट दीज टू प्ले वन सीजन अंडर आर्ने स्लॉट। फ्लॉप होता ना अभी, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें अलग होती, मेरी भी और ऋषभ की भी। सीधे बोल सकते थे कि हाँ, ये प्लेयर अभी तो जाना चाहिए भाई, नहीं हुआ रहा है। बट हाँ, नया मैनेजर आया है, ये और हमने भी देखा है कि कुछ प्लेयर्स रिजुविनेट ही कर जाते हैं यार एक मैनेजर के अंडर। अलग सा प्लेयर देखने को मिल जाता है आपको, राइट? तो फॉर मी ये दो प्लेयर्स अभी रहने चाहिए, जस्ट टू सी कि आर्ने स्लॉट कैसे खिलाता है। What does he want from the winger? Does he want to play him as a winger or an inverted forward or an inverted winger? दोनों में बहुत फर्क है। साला इन्वर्टेड फॉरवर्ड खेलता था, फिर अब इन्वर्टेड विंगर खेलता है। ही इज क्रिएटिंग मोर, सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस एज वेल। एक तरफ से फॉरवर्ड होना चाहिए तो दूसरी तरफ से विंगर। यू कैन नॉट जस्ट पुश इन एवरीबडी, तो फिर तुम्हारे लेफ्ट बैक और राइट बैक्स खाली रह जाएंगे भाई। वो विंग को डिफेंड करने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। तो लेट्स सी व्हाट आर्ने स्लॉट डज। दैट इज द ओनली थिंग कि ही इज अ न्यू मैनेजर, so let's just see how these two players play under him. Salah ka I don't have any opinion for me. देखते हैं, हो सकता है
कोई बड़ी बिड आ जाए तो शायद कैश इन ही कर ले साला पे, कोई भरोसा नहीं है अभी, बिकॉज वही है, आर्ने स्लॉट का इंटरव्यू तक नहीं आया करना है, तो कुछ चाहिए, बड़ी पता बिड नहीं आई तो चला है। करना चाहिए, ये मैं बोल सकता हूँ, बड़ी बिड आई तो करना चाहिए। सऊदी से ही आएगा भाई बिड, बड़ा बिड यूरोप में तो वहीं नहीं से ही आएगा। आएगा और कोई हाँ, नहीं करेगा। सऊदी से ही आएगा बिड तो। मेन तो कॉन्ट्रैक्ट अगर उसको मिल गया, 400,000 पर वीक वाला या फिर 500,000 पर वीक वाला, तो फिर निकल ही जाएगा यार। मतलब उतना तो नहीं मिलेगा वैसे, बट ठीक है आई थिंक, बट चलो अरे ठीक है उतना आई तो थिंक। कुछ ऐसे प्लेयर्स लेके बैठे हैं भाई, मैं अभी कोई नाम भी मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं। अपना वो नेवेज, वुल्स वाला, ही इज ऑन 400 के और 450 के। क्या बात कर रहा है हाँ, तू? सऊदी में तो बोल रहे थे इसको हाईएस्ट पेड एथलीट बना देंगे वर्ल्ड का, फुटबॉलिंग में ही नहीं वैसे ही साला को। 300,000 पर वीक है उसकी सैलरी। 300, चलो ठीक है, फिर भी काफी ज्यादा है भाई। काफी ज्यादा है। प्रीमियर लीग में नहीं देते कोई उसको 300,000। ठीक है, मतलब सऊदी का तो वैसे भी वो चल रहा है, मतलब वो 2030 का, बिकॉज दे आर होस्टिंग द वर्ल्ड कप एंड स्टफ, राइट? तो और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट सीजन ही बहुत ज्यादा आ रहा था जब सऊदी आई थी ना, मतलब दे केम इनटू फ्रूइशन, तो साला सबसे पहले ही आ रहा था कि यार ये तो मैच मेड इन हेवन है, साला और सऊदी, बट रुक गया। नहीं अब जाएगा पता वो नहीं भाई फिर से रुका है कि नहीं। इस सीजन, नहीं तो अगले सीजन तो पक्का वहीं जाएगा वो। अगले सीजन तो जा रहा है, ये सीजन का ही तो है ना तुम्हारा लोचा हाँ। साला के साथ। चलो, नहीं खत्म करते हैं अब। आई थिंक ग्रेट इंसाइट ऑन लाइक व्हाट नीड्स टू हैपन फॉर लिवरपूल, बट आई थिंक और ऑब्वियसली अभी तो सीजन, प्री सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ हाँ, हाँ बहुत कुछ ट्रांसफर विंडो ही न्यूज शुरू हुई आएगी। है यार। बहुत कुछ न्यूज आएगी, बहुत कुछ पता चलेगा, और अभी आई थिंक आने भी नहीं वाला है ज्यादा कुछ, बिकॉज यूरोस चलेंगे 1 महीना, तो ज्यादा हम्म। कुछ आएगा नहीं, बट हाँ चलो ठीक है। एज एज वी सेड इन द स्टार्ट, भाई 5 लाइक चाहिए वीडियो पे, 5वां वीडियो है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं।